पितामह धातृतस्त्वं महाराज परम्परे सुकृते तदा त्वया मृत्युं च प्रार्थितं ब्रह्मणः किल। हमें कोई ना मारे, कोई स्त्री मारे तो स्त्री ही तो है वो। याद करो राजन, जगत विजयी धूम्रलोचन मारा गया, उनसे बड़े योद्धा चंद्रमंड का विनाश हो गया। अब क्या चाहते हो? एक काम करो, जब महिषासुर मारा गया तो मैंने सलाह दी थी कि युद्ध मत करो, चंडिका तुम्हें मार खाएगी, लेकिन माना नहीं, मैं चला गया था। और मेरा कहा मानो पातालपुरी वापस चलो, एक मृत्युलोक की राज्य की विराता छोड़ दो। शुंभ ने कहा देखो रक्तवीर, तुम महाबलवान हो, जब तुम ही ऐसी व्यथा वाली बात करोगे तो हमारा तो मनोबल टूट जाएगा। रक्तवीर ने कहा तो मेरा धर्म क्या है मुझे बताओ। कहा तुम्हारा धर्म है कि जो हमारे सैनिक मारे गए, मेरे योद्धा मारे गए, अगर हम लोग भाग जाएंगे तो उनकी आत्मा हमें क्या कहेगी? हमें कायर कहेगी। यही बात कर्ण ने कही कृष्ण से, जब कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, कुंती तेरी मां है, पांडव तेरे भाई हैं, तो अधर्म में क्यों खड़ा है? तो कर्ण ने कहा कि हे केशव, मेरा धर्म क्या है मुझे बताओ। आप तो अधर्म की बात करते हो, लेकिन उस समय धर्म धर्म कहा गया था जब वही पांडव मेरा अपमान कर रहे थे, इसी दुर्योधन ने मेरी बांह पकड़ी थी। मेरा धर्म क्या है? मेरा दुर्योधन भले ही अधर्म पक्ष पे खड़ा है केशव, लेकिन मेरा धर्म है कि उसकी तरफ मैं रहूं, चाहे वो जीत करे चाहे हार करे, अधर्म में हो या धर्म में हो, मैं उसका साथ दूंगा। मैं जानता हूं कि जीत पांडवों की होगी। जहां तुम हो, यत्र पार्श्व धनुधरा तत्र सी बिजोर होति ध्रुवा नेत्रिमत्रिमम, तुम सकते हैं कि जीत उधर की होगी। मैं जानता हूं मेरी हार होगी, लेकिन मेरा धर्म है दुर्योधन के साथ रहना। और सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हे रक्तबीज, तेरा धर्म है युद्ध कर। विधाता क्या करता है, जब दो योद्धा युद्ध में लड़ते हैं तो पता नहीं होता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन युद्ध फिर भी होता है, जीतता कोई एक ही है, एक हार जाता है। रक्तबीज ने कहा ठीक है। रक्तबीज अपनी सेना को लेकर के और भगवती अंबा से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। निकल पड़ा रक्तबीज और आकर के पहले माता भगवती को बहुत प्रकार से समझाता है कि हे देवी, ये तो हुंकार भर नहीं है, मुझे धूम्रलोचन और चंद्रमग्न समझने की गलती मत करना, मैं रक्तबीज हूं। हमें मारने की भूल मत कर देना। वो मूर्ख थे जो मारे गए, हम तुम्हें या तो मार डालेंगे, अगर तुम्हें बांध करके अपने महाराज शुंभ के पास ले जाएंगे। भैया, रक्तबीज की ऐसी बात सुनकर के भगवती अम्बा पुनः मुस्कुराएं और कहा रे धूर्त, जो तुम्हारे सैनिक आए, तेरे योद्धा आए, उन्होंने भी यही बात कही और सब काल के गाल में चले गए, सब काल के गाल में समा गए, और तू भी अभी जाएगा, इसमें जरा सा विलंब नहीं है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अभी तू भी जाएगा। रक्तबीज ने अपनी गदा का प्रहार अंबिका मां के सिर पर किया, और जब सिर पर गदा का प्रहार किया तो माता अंबिका पीछे रह गई और पहले भद्रकाली भिड़ गई कि भैया संभल के चलना इस दुनिया के अंदर, धुरंधर कितनो आए हो गए, संभल के चलना साथी, संभल के चलना इस दुनिया के अंदर, धुरंधर कितनो आए हो गए, एक से एक आए और चले गए। हिरणाकुश
देहराज चला गए तीर बल वाले देहराज चला गए तीर बल वाले और तन के बट पाल चला गए गौतम सिख चाल चला गए इंद्रजीत चला गए इंद्रजीत यो कुंभकर्ण दस कंधल कितनों आए हो गए चला के इंद्रजीत फिर कुंभकर्ण दस कंधल कितनों आए हो गए भीष्म द्रोणाचार्य चला के कर्ण वीर यश भारी भीष्म द्रोणाचार्य चला के कर्ण वीर यश भारी दुर्योधन यो भीम चला के पाप गांडो भारी दुर्योधन यो भीम चला के पाप गांडो चला के यह माटी से चला के यह माटी से पौरस और सिकंदर कितनों आए हो गए चला के यह माटी से साधिष्ठा वैश्वरीं शक्तिं गरुड़ोपरि संस्थिता सत्याजघान दैतेन्द्रस्तान वे कमल लोचना। बता अच्छा इस समय जब रक्तबीज की सेना को माता चंडिका ने मूर्छित कर दिया, एक बार तो रक्तबीज को भी मूर्छित कर दिया। अब इसकी सेना में जब हाहाकार मचा तो शुंभ ने सोचा कि रक्तबीज भी मारा जाएगा, बस सेना अपनी या सेना को लेकर के सबको भेजा कि जाओ उसके साथ में। और जब ये तीन देवियां करोड़ों राक्षसों से घिर गई तो देवताओं ने कहा अब मेरी भगवती मां अकेली हो गई। अपनी अपनी शक्तियों को सबने भेज दिया, जितने देवता थे उन सब की पत्नियां हथियार लेकर के लड़ने के लिए आ गई। 33 करोड़ देवियां आ गई। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, भगवती मैया की जय हो। 33 करोड़ देवियां हाथों में शक्ति लेकर के आ गई। रण की शोभा बनने लगी। जब निशुंभ भी लड़ने के लिए चला आया रक्तबीज के साथ, तो निशुंभ को भी मूर्छित कर दिया माता भगवती ने। तो रक्तबीज ने देखा कि अब तो समय गड़बड़ हो रहा है, फिर उठ पड़ाई। उठ करके सीधा ये महालक्ष्मी मां के ऊपर आक्रमण किया। लक्ष्मी मां का जो ग्रह था उस पर प्रहार किया। फिर माता लक्ष्मी ने अपने त्रिशूल का प्रहार रक्तबीज पर किया, क्रोध में भरकर। और जैसे त्रिशूल का प्रहार इसके हृदय पर लगा, खून की धारा बह चली रक्त की। और जैसे रक्त की धारा बही, अचरज हो गया। भगवान शिव ने वरदान दिया था कि रक्तबीज तेरे खून की एक बूंद गिरेगी तो एक रक्तबीज और बन जाएगा। अब जब ढेर सारा रक्त निकलने लगा तो करोड़ों रक्तबीज बनकर खड़े हो गए और उतने ही बलवान। लक्ष्मी, वाराही, नारसिंही, इंद्राणी सब शक्तियों ने अपना अपना प्रहार किया और सबसे केवल खून बह रहा है और उतने ही रक्तबीज बन गए। पट गया सारा युद्ध स्थल रक्तबीजों से। अब देवता घबराए कि अब ये तो नहीं मारा जाएगा। इस प्रकार हमारी कौशिकी मां ने कालिका और भद्रकालिका दोनों से कहा। भद्रकाली को मस्तक से प्रकट किया, देखने में विकराल लगने वाली। भद्रकाली से कहा देवी अपनी जो जीभ है इसको इतना विस्तृत कर दो कि रक्तबीज के रक्त की एक बूंद भी धरती पर न गिरने पाए। धरती पर गिरेगी तभी तो बनेगा दानो। यही वरदान है, इसका सारा खून पी जाओ।
वही किया मां भद्रकाली ने, अपनी जीवा इतना भयंकर फैला दी कि रक्त बीज का समस्त रक्त उसी पर गिरने लगा और वो उसके रक्त को पीने लगी। पुनः पश्चात काली को मैया ने आदेश दिया कि हे काली, हे चामुंडा। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, माता चंडिका ने जब चंडमुंड का वध किया तो माता कौशिकी ने एक वरदान दिया था कि आज से तुम्हारा नाम चामुंडा देवी होगा। वो सच्चिदानंद भगवान की कहा, हे चामुंडा, अब तुम एक काम करो, रक्त तो पी रही है भद्रकाली, लेकिन जो इसकी शरीर की मांस है, जितने राक्षस हैं, हम उनको मारे, रक्त भद्रकाली पिएगी और इनको भक्षण तुम करती जाओगी, सबको खा जाओ, युद्ध में कोई बचे ही ना। इस प्रकार से माता भगवती ने भद्रकाली और काली की सहायता से रक्त बीज को काट करके खंड खंड करके सभा में गिरा दिया। बोल भगवती माता की। पश्चात शुंभ और शुंभ विचार करने लगे, जब सैनिक गए भागकर, क्या हुआ, कहा क्यों चले आए, कहा रक्त बीज भी मारा गया महाराज, अब भाग चलो पातालपुरी। शुंभ ने कहा, मूर्ख, अगर तू इतना डरता है तो जा तू उस देवी के शरण में चला जा, उसी के पास रहे, मैं तो अब लौटूंगा नहीं, मैं तो या मर जाऊंगा या मार डालूंगा उसे, लौटूंगा नहीं। उठ खड़ा हुआ शुंभ। शुंभ ने कहा, भैया जब तक मैं जीवित हूं आप नहीं जाओगे, मैं छोटा हूं, पहले मुझे भेजो। सुनो भैया शुंभ, मैं तुम्हें सलाह ये देता हूं कि युद्ध मैं करूंगा करूंगा, और अगर मैं हार गया, पहली बात तो हारूंगा नहीं, देवी को पकड़ लाऊंगा या मार डालूंगा। अगर हार गया तो एक शर्त लो हमसे, मुझे एक वचन दो कि तुम पाताल लौट जाओगे। अगर तुम जीवित रहोगे तो असुर सेना फिर खड़ी हो जाएगी, और तुम ही ना रहे तो सेना का, ये राजा का समाप्ति हो जाएगी और राज्य समाप्त हो जाएगा। शुंभ ने कहा, सोचेंगे। ये शुंभ चल पड़ा लड़ने के लिए। बोल श्री भगवती माता की जय हो। आशा बलवती ही साना जहाते नरम क्वचिद भग्नं मृतबलं नष्टं गतपच्छं विचेतनम्। श्री व्यास जी कहते हैं कि हे महाराज जन्मेजय, निशुंभ ने भगवती के सिंह के मस्तक पर अपनी गदा का प्रहार किया। पहुंचते हैं और तलवार घुमा करके निशुंभ ने एक प्रहार माता अंबिका पर किया। वो तलवार का प्रहार मैया को लगा ही नहीं कि अपनी तलवार से उसकी तलवार को रोकते हुए मां ने एक ही वार में निशुंभ का बायां हाथ काट दिया। दूसरे प्रहार से भगवती मां ने निशुंभ का दाहिना हाथ काट दिया, बिना हाथ के हो गया। फिर भी पैर से दौड़ रहा है, मुख फैलाया खाने के लिए कि खा जाऊं, लेकिन भगवती मां ने अपने तीर के प्रहार से उसके दोनों पैर काट डाले। फिर भी मुख से अट्टहास कर रहा है शुंभ। फिर मैया चंडिका ने एक बर्छी ऐसी मारी कि निशुंभ का सर कट गया, केवल अब उसका ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है। राम से गिर पड़ा पृथ्वी पर, उसकी मृत्यु हो गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, तेरी जय हो मां। कि हमारी नगरिया मैया बरेली कपरिया हो की झूमी झूमे ना मैया, झूमी झूमे ना झूमे कुरेवा की कोरिया हाथ
तुमके भाले परवरिया सुमरिया सोने के कंगनवा मैया चांदी के कोयलिया चम चम बाजेला मैया चम चम बाजेला मैया चम चम बाजेला कि सगरी चले सगरिया सुंदरिया जब शुंभ ने सुना कि मेरा भाई निशुंभ भी मारा गया, अब उसके दिल में पूरा विश्वास हो गया कि अब मैं बचूंगा नहीं, मैं नहीं बच सकता। लेकिन शुंभ का युद्ध इतना भयानक था कि देवता भी कांप उठे, देवताओं का हृदय दहल गया। किसी देवी पर उसने अपने तीरों का प्रहार नहीं किया। जितना स्वरूप था मैया का सबको उसने परेशान किया। लेकिन बाद में मेरी माता कालिका ने, माता चामुंडा ने, माता कौशिकी ने, सबने मिलकर जिस प्रकार कोई बलि के पशु को बलि चढ़ा देता है, तो उसी प्रकार माता भगवती ने जिस प्रकार निशुंभ का वध किया कि शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, गला काट दिया, सब कुछ काट दिया, और इस प्रकार शुंभ भी मारा गया। बोल भगवती माता की, महिषासुर मर्दनी की। सब देवता जय जयकार करने लगे कि जग जननी जय जय मैया, जग जननी जय जय हारी भवतारिणी, जय जय मैया, जग जननी जय जय मैया, जग जननी मैया, जग जननी जय जय। माता दैत्यों का संहार कर डाला माने, सभी दानों को माता कालिका खा गई। जो कुछ बचे वो डर के मारे मैया से हाथ जोड़ करके पुनः पातालपुरी भाग गए। इंद्र को इंद्र के आसन पर मैया ने आसीन किया। पुनः प्रकृति अपना काम करना प्रारंभ कर दी। सूर्य प्रकाश करने लगे, चंद्रमा शीतलता देने लगे, नदियां बहने, सबको रोक लिया था उसने, नदियों का प्रवाह रोक लिया था, सब कुछ होने लगा। ब्राह्मण यज्ञ करने लगे, सभी देवता मैया की विनती करते हैं, आइए हम लोग, आप लोग को ताली बजाइए बस, क्योंकि श्लोक है, श्लोक आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, पर 2 मिनट। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंद देते, नमो दानवांत देवा मेहाना तमेका बली भक्ति जमना रूपे, ते नाम शंका ते रूप में दे कथा को वेदा देव स्वरूपी, देवादि सर्वेषु स्वरूपा प्रसादे संभार स्वामी सतया, उत्तम विदुष्टम तमेवासि बुद्धि जरा पुष्टि बुद्धि कांति शांति, विद्यासु लक्ष्मी गति कीर्ति तमेवासि विश्वास बीजम पुराण। देवता कहते हैं कि हे मां, तुम ही जननी हो, हम समस्त तुम्हारी संतान है मां, तुम संसार की कण कण में समाई हो, जो कुछ होता है सबकी तो सृष्टा है मां, सबको तुम्ही ने बनाया है।
चित्तायै स्वरूपै करो सीतारं पुराण जाते नामो दिशान्ते मायो नित्या बयातं दीक्षा विकाशय मूर्ते सही स्वरूपे काले वादो बयायं पुराण अतिशो हमारे वेदांतो भयायं दयाते जटाशय तो ग्रंथों में वेद है, उपनिषदों में गीता है मां, तो देवताओं में विष्णु है मां, रुद्रों में शिव है मां, तू सब कुछ है मां, तू ही तो सब कुछ है। माता भगवती ने बार बार देवताओं को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद माता कहती हैं कि हे देवताओं, जब जब तुम पर आफत आए, जब जब कोई दैत्य ऐसा कोई तुम्हें कष्ट देना चाहे देवताओं, हम तुम्हें मुझे याद कर लेना, हम आकर के तुम्हारा कल्याण करेंगे। बोल भगवती मैया की जय हो। समय कितना हुआ बता दो। बोल भगवती माता की जय हो। 10 मिनट आप लोग और बैठ जाइए, 10 मिनट। हर बाबा की जय हो। एक समय की बात सुने, 5 मिनट की घटना है। वृंदावन में एक सेठ जी रहे, 3 लड़का रहे, बिटिया ना रही, बेटी नहीं थी, केवल 3 बेटे थे, तीनों का विवाह हो गया। सेठ जी की दुकान खूब चलती है और भक्त भी है राधा रानी की। हाँ, बरसाने की बात है, भक्त भी थे, लेकिन दुखी रहा करते थे थोड़ा। एक संत जी आए, बोले सेठ जी क्या बात है? बोले महाराज, धन दौलत सब कुछ घर में, अब नहीं है कोई बाधा। हे गुरुदेव, सब कुछ है लेकिन घर में बेटियां नहीं। सोचते थे कि एक बेटी हो जाती तो कम से कम कन्यादान कर लेते। अच्छा सेठ, तुम यार ये बताओ कि तुम सत्संग नहीं करते, फिर भी तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया? क्या करें? कहा बिटिया है तो कहाँ है मेरे? कहाँ है? अरे कहा भैया, तो सबसे बड़की वाली बिटिया, उसी को अपनी बिटिया बना लो। किसको बना लो? कहा राधा को बना लो। अब सेठ जी के तो रोमांच होगा, कहां पर? अच्छी बात है। तुरंत राधा जी की सुंदर सी मूर्ति खरीद लाए और जिस कमरे में वो सोते थे उसके पहले जो उनका पूजा का कमरा था, उस कमरे में राधा रानी को लगा दिया है, फूल से खूब सजा दिया है। सेठ जी रोज का नियम बना लिए कि भोजन करने से पहले थाल ले जाकर के बिटिया को खिलाएं, बेटी खा ले, कुछ देर रख दें, निकल आए, पानी रखाएं। जब दुकान से आए तो पहले बेटी से मिलने जाएं, जाते समय पहले बेटी जा रहा हूँ, रोटी वोटी खा लेना। यह नियम बना लिया सेठ ने। कोई पूछता कि सेठ जी बताओ ठीक ठाक है? कहा हाँ, धन दौलत सब कुछ घर में, अब नहीं है कोई बाधा, बड़ भागी मैं पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। राधा मेरी बिटिया है। बहुत प्रसन्नता घर में। 1 वर्ष बीत गया। इस क्रम से एक दिन परीक्षा हुई, मनिहारिन आई। मनिहारिन आ गई तो भाई घर में 3 बहू हैं, 1 जेठानी है, 4 लोग को चूड़ियां पहनानी थी। तो वो मनिहारिन ने आवाज लगाई, जेठानी निकली, तीनों बहू निकली, तो अपने चूड़ियां पहने, और जब ये चली गई चारों, तब एक लड़की भी निकली हुई घर में से। सर पे चूनर है, लेकिन सेठानी ने नहीं देखा, बहू ने नहीं देखा, मनिहारिन देख रही कि मेरे पास घर में बिटिया की बैठी है। तो मनिहारिन सोच रही है कि हो सकता है कोई रिश्तेदार की बेटी घर में आई होगी, मुंह को ढक रखा है। तो मनिहारिन से कहती है कि हे मनिहारिन, मुझे भी कुछ दे दे। मनिहारिन ने कहा ले लो, क्या चाहिए? तो राधा रानी ने कहा मुझे कंगन पहना दो। तो मनिहारिन ने सोचा इसका विवाह नहीं हुआ है, तभी कंगन मांग रही है। कंगन 2 पहना दिया, तो कहा 2 और पहना दो।
दो और पहना, 4 कंगन पहना दिया। मनहारी तो जानते हैं कि चलो आज रोज 4 पहनती थी, आते थे तो आज 5 को पहना